आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियो, आज का हमारा विषय है संगति। संगति दो प्रकार की होती है, एक बुरी संगति, दूसरी आत्मिक संगति। बुरी संगति में रहने से मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन में रहने से मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होता है, आज हम बाइबल के द्वारा हम सीखेंगे। प्रियो, आज हम बाज़ारों में, सड़कों में देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, झुंड बनाकर इकट्ठा होते हैं। शराबियों का एक झुंड होता है, उसी प्रकार दूसरों की बुराई करने वालों का एक झुंड होता है और अपने बारे में बताने वालों का एक झुंड होता है। मतलब बहुत से लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते हैं। कभी भी हमने यह बात सुनी है कि कोई दो व्यक्ति खड़े होकर परमेश्वर की बातें कर रहे हैं या फिर बाइबल के विषय में वह विचार कर रहे हैं, बाइबल की बातों का वह परिशीलन कर रहे हैं, उन बातों को समझ रहे हैं या फिर एक दूसरे को समझा रहे हैं? ऐसी बातों को हम कभी भी नहीं देखते, इनका हम झुंड देखते ही नहीं हैं। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बुराई की ओर ही ज़्यादा वह आकर्षित हो रहे हैं। मतलब बुरी संगति में ही ज़्यादा वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाइबल हमें क्या बताती है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। लेकिन आज समाज में हम क्या देखते हैं, दो व्यक्ति आपस में लड़ते रहते हैं, तो वह दोनों व्यक्ति किस बात पर लड़ रहे हैं, उनके बीच की समस्या क्या है, वह किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, इस बात को ना जानकर बहुत से लोग क्या करते हैं, उन दोनों को मेल मिलाप करने की बजाय उल्टा क्या करते हैं, उन्हें और उकसाते हैं। उसने तुमसे ऐसा किया, तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया, तुम्हें उसने गाली दी, इस प्रकार की बातों को बताकर उन्हें और क्या करते हैं, भड़काते हैं और उन्हें झगड़ा करने के लिए वह उनको उकसाते हैं। लेकिन जब वे इस प्रकार लड़ते हैं तो उन्हें देखकर आनंदित होते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति, हम बहुत ही कम लोगों को देखते हैं कि जो उनके बीच में क्या करते हैं, मेल मिलाप कराने वाले हों। बहुत ही कम लोगों को हम देखते हैं। लेकिन बाइबल की बातों को आज मनुष्य साइड में रखकर वे क्या कर रहे हैं, बुरी बातों की ओर अपना मन लगा रहे हैं, बुरी संगति की ओर क्या कर रहे हैं, वे अपना मन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के विषय में दाऊद क्या कर रहे हैं, हम बाइबल में से देखेंगे, निकालेंगे हम भजन संहिता की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय 5वां वचन हम पढ़ेंगे। 26वां अध्याय 5वां वचन। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। यहाँ दाऊद क्या कह रहे हैं, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। यहाँ दाऊद स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि मैं कुकर्मियों की संगति से क्या कर रहे हैं, वह घृणा कर रहे हैं। मतलब उन लोगों से, बुरे लोगों से क्या कर रहे हैं, वह घृणा कर रहे हैं, उनके साथ बैठना वह पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो भी व्यक्ति यदि दुष्टों के साथ रहता है तो वह भी क्या हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। आज समाज में हम एक कहावत को सुनते हैं या फिर कहते रहते हैं कि यदि हम जिसके साथ भी ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं, उसकी तरह, उसकी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं। आज हमारे घरों में हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, तू पहले ऐसा नहीं था, तू उसकी संगति करने लगा है इसीलिए तू बिगड़ गया है, उसके जैसे तू भी बर्ताव करने लगा। ऐसी बातों को हम सुनते हैं। यहाँ दाऊद क्या कह रहे हैं, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। और पहले अध्याय में भी वे क्या कह रहे हैं, हम देखेंगे, पहला अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। यह दाऊद क्या कह रहे हैं, पहले अध्याय में क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमें ऐसे बुराई करने वालों से क्या है, हमें दूर रहना। यह बात हमें दाऊद बता रहे हैं। इसी का हम और एक वचन को पढ़ेंगे प्रियो, निकालेंगे हम। जब बुरे व्यक्तियों का संगति करते हैं तो हम कैसे बुरे हो जाते हैं, इस बात को भी दाऊद बता रहे हैं। हम निकालेंगे इसी का 50 अध्याय, उसके 18 वचन हम पढ़ेंगे। 50 अध्याय उसका 18वां वचन। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ पर स्त्रीगामियों के साथ भागे हुआ। यहाँ 18वें वचन में क्या लिखा है कि जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। चोर को देखा तब उसकी संगति से कैसे प्रसन्न होते हैं? आज हम देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति चोरी करता है
यदि यह बात दूसरे व्यक्ति को पता चल जाती है तो वह क्या करता है, उसे डांटने की बजाय तुम्हें दोबारा यह काम नहीं करना चाहिए, उसे समझाने की बजाय क्या करता है, जो भी वस्तु तुमने चोरी की है उसमें मेरा भी क्या होगा, उसमें आधा भाग होगा। इस प्रकार क्या कर रहे हैं, वह चोर की संगति से क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं। उसी प्रकार परिस्थितिगामियों के साथ भागी हुआ। और 19 और 20 वचन को भी पढ़ेंगे हम। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। तूने अपना मुंह किसके लिए खोला, बुराई करने के लिए। आज हम यदि बुरी संगति में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तब क्या होता है, हमारे मुंह से क्या होता है, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, वही बातें हमें निकलती हैं। हम दूसरे के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, हम उनके बारे में अच्छा बोल नहीं सकते। और हमारी जीभ क्या होती है, छल की बातें, हमेशा छल की बातें ही। हम बहुत से लोगों को देखते हैं वो जो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, बुरी बातों को ही करते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। उनके मुंह से जब भी कोई बात निकलती है वो क्या होता है, हमेशा बुरा ही होता है। और क्या वो तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। प्रियो, यदि हम बुरी संगति में रहते हैं, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे जीवन में होती हैं। हम बुरी संगति में यदि हम होते हैं तो हमारी आदतें कैसी होती हैं, हमें दूसरों की बुराई करते हैं। चोर की संगति को देखकर हम क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये सभी हमारे जीवन में कब होती हैं, जब हम बुरी संगति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। राजा सुलोमन क्या कह रहे हैं इस विषय में, हम उनकी बात को भी हम देख लेते हैं, निकालेंगे हम। नीति वचन 13 अध्याय उसका 20वां वचन हम पढ़ेंगे। 13 अध्याय 20वां वचन। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। यहाँ राजा सुलेमान क्या कह रहे हैं, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी क्या होगा, बुद्धिमान हो जाएगा। मतलब आज हम स्कूल में देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं। जब हम उसके साथ रहने लगते हैं, उसके साथ बैठने लगते हैं, क्या उसके जो भी बातें होती हैं हमारे अंदर वह बातें आ जाती हैं। तो यहाँ देख क्या लिखा गया है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब हम मूर्ख के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तब क्या हो जाता है, नाश हो जाते हैं। मतलब वह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमें किसकी संगति करना है, हमें बुद्धिमानों की संगति करना है और हमें क्या होना है, बुद्धिमान होना है। लेकिन यदि हम मूर्खों की संगति करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो मूर्खों का साथी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हम बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने क्या किया, मूर्खों का साथ दिया और वह क्या हो गया, नष्ट हो गया। इस बात को हम बाइबल में से ही देखेंगे उस व्यक्ति को। और व्यक्ति कौन है हम देखेंगे, निकालेंगे हम। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे, 11 और 12वां वचन पढ़ेंगे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। प्रियो, यहाँ हम किस व्यक्ति के विषय में देखते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से क्या कहा कि हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। तब उनके पिता क्या करते हैं, उसके जो भी भाग उसका था उस संपत्ति को उसने बांट दी। बहुत दिन बीते ना थे, मतलब जब पिता ने वह संपत्ति बांटी थी तब बहुत दिन बीते नहीं थे, मतलब बहुत दिन नहीं हुए थे। तब क्या हुआ, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति क्या की, उसने उड़ा दी। जितनी भी संपत्ति उसके पिता ने उसे दी थी वो सब सारी संपत्ति किसमें उड़ा दी, उसने कुकर्म मतलब बुरी संगति में पड़कर सारी संपत्ति को उसने क्या की, उड़ा दी। उड़ाने के बाद क्या हुआ, 14 वचन में क्या लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और जब उस देश में अकाल पड़ा तो उसने क्या हुआ, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। और उसने क्या सोचा
जब वह अपने आप में आया, यहाँ देखते हैं, जब वह चाहता था कि उन पलियों को जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता। यहाँ तक उसकी परिस्थिति कहाँ तक आ गई, मतलब उसने क्या किया, सूअर जो खाना खाते हैं उसके तलाश में वह गया, लेकिन उसे क्या, वह भी नसीब में नहीं मिला। मतलब जब उसने सारी संपत्ति कुकर्मियों के संग में, अपनी बुरी संगति में उसने व्यतीत कर दिया, सारी संपत्ति जब उसने उड़ा दी, उसके बाद तब जब उसके हाथ में कुछ नहीं था, तब उसे कौन याद आए, उनके पिता याद आए। और वे क्या कह रहे हैं, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग को विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। मतलब जब उसकी संपत्ति सब नष्ट हो गई, तब उससे क्या हुई, बुद्धि आई। उसे महसूस हुआ कि मैंने बुरी संगति में पड़कर अपना सारा जीवन क्या किया, उसने नष्ट कर दिया, सारी संपत्ति उसने क्या किया, नष्ट कर दिया। जब उससे बुद्धि आई तो उसे कौन याद आए, उसके पिता याद आए। जब पिता याद आए तो वह अपने पिता के पास गया, तो क्या पिता ने उससे दूर छोड़ दिया, नहीं, बल्कि क्या किया, पिता ने उसे गले लगाकर उसे क्या किया, आनंद के साथ उसके लिए एक भोज भी उन्होंने तैयार किया। प्रियो, इस संसार का पिता ही जब उस बेटे को क्षमा कर सकते हैं, उस बेटे को गले लगा सकते हैं, तो यदि हम भी बुरी संगति से फिरकर यदि हम आत्मिक संगति में परमेश्वर के पिता के पास आना चाहते हैं, तो क्या परमेश्वर पिता हमें दूर करेंगे? नहीं प्रियो। जिस प्रकार उस पिता ने उस बेटे को गले लगाया, उसी प्रकार हमारे पिता, हमारे आत्मिक पिता भी हमें क्या करते हैं, यदि हम अपने उन बुराई से दूर आकर आत्मिक संगति में आना चाहते हैं, तो परमेश्वर पिता भी हमें दूर नहीं करते। और परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं, हम इस बात को देखेंगे, निकालेंगे हम पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहला अध्याय, उसके 9वें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रियो, यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर कैसे हैं, सच्चे हैं। जिस प्रकार उस पिता ने अपने बेटे को गले लगाया, वैसे ही हमारे परमेश्वर पिता भी कैसे हैं, हमें दूर वह नहीं करना चाहते, वह हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। और यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमें कहाँ बुला रहे हैं, अपने संगति में, और अपनी संगति में बुला रहे हैं। हमें उस बुरी संगति से फिरकर हमें किसकी संगति में आना है, हमें परमेश्वर की संगति, मतलब आत्मिक संगति में हमें आना है। हम और एक वचन को देखेंगे, कुरिन्थियों की पहली पत्री 6वां अध्याय, उसके 17वें वचन में क्या लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम बुरी संगति से फिरकर, बुरी संगति से अपना मन हम हटाकर यदि हम आत्मिक संगति में, परमेश्वर की संगति में आते हैं, तो हम क्या हो जाता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब हमारे अंदर क्या होता है, वह बुरी वस्तुएं, मतलब बुरे विचारों का कोई जगह नहीं होता, उसका कोई स्थान नहीं होता है। जब हम उस बुरी संगति से फिरकर हम आत्मिक संगति में आ जाते हैं, तो हम किसके साथ, परमेश्वर के साथ हम क्या हो जाते हैं, एक आत्मा में हम हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, जब आत्मिक संगति में आने के बाद उस समय के लोगों ने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार उन्होंने प्रभु में आने के बाद परमेश्वर के साथ एक आत्मा कैसे हो गए, हम इस बात को भी हम बाइबल से देखेंगे। प्रियो, निकालेंगे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 42वां वचन, 42, 2 अध्याय उसका 42 वचन हम देखेंगे। और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यहाँ किनके विषय में लिखा गया है, जब पौलुस के भाषण में, जब पौलुस के प्रचार में बहुत से लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। जब पौलुस ने परमेश्वर के बारे में प्रचार किया, उस समय क्या हुआ, हम 41 वचन को पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मतलब 3000 लोगों ने उस दिन क्या किया, परमेश्वर पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उन्होंने आत्मिक संगति में आने के बाद उन्होंने क्या किया, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से मतलब शिष्यों से शिक्षा पाने, मतलब बाइबल की बातों को सीखने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में कैसे रहे, वे लवलीन रहे। मतलब जब उन्होंने
परमेश्वर को माना, उसके बाद उन्होंने बुरी संगति में अपना समय व्यतीत नहीं किया, बल्कि किस में व्यतीत किया? उन्होंने मतलब प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, संगति करने में वह लवलीन रहे, मतलब आत्मिक संगति में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा। इसी प्रकार हमें भी जिस प्रकार से उन्होंने आत्मिक संगति में आने के बाद उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, हमें भी आत्मिक जीवन में आने के बाद हमारा जीवन भी किस प्रकार का होना चाहिए? हमें परमेश्वर में, हमें एक आत्मा होकर परमेश्वर की हमें आराधना करनी है और हमें आत्मिक संगति में अपना जीवन व्यतीत करना है। और एक बात को हम बाइबल में से देखेंगे प्रियो, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 6वां अध्याय उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे। 6वां अध्याय उसका 14वां वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 6वां अध्याय उसका 14वां वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रियो, यह क्या लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। मतलब जब हम अधर्म में रहते हैं तो उस समय क्या होता है? धर्म का कोई मेलजोल नहीं होता। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मतलब ज्योति और अंधकार का कोई मेलजोल नहीं होता। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक कमरे में यदि किसी भी जगह बहुत ही अंधकार होता है, वहाँ हम लाइट जलाते हैं तो वह अंधकार क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। जब हम ज्योति में आते हैं, जब हम आत्मिक संगति में आते हैं, तो हमें बुरी संगति का कोई भी स्थान हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें उस अंधकार में से हमें बुलाया है। उस बात को भी हम बाइबल में से देखेंगे, निकालेंगे हम। पतरस की पहली पत्री उसका 2वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करें। प्रियो, उस वचन में हमने क्या देखा कि ज्योति और अंधकार का कोई मेलजोल नहीं होता। मतलब जहाँ ज्योति होती है वहाँ अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मतलब जब हम बुरी संगति में थे, जब हम अपने बुरे विचारों में थे, बुरे कामों को करते थे, तब परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से हमें बुलाकर कहाँ बुलाया? अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। परमेश्वर ने उस अद्भुत ज्योति में हमें क्यों बुलाया? ताकि हम उनके गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर पिता के वचनों का हम प्रचार करें, उनके मार्गों पर अनेकों को हम चलाएं। पहले हम अपने बुरी आदतों से हम फिरेंगे, हम आत्मिक संगति में आएंगे, तभी क्या होगा? हम दूसरों को भी उन परमेश्वर के गुणों का हम प्रचार कर पाएंगे। जब हम ही उस अंधकार में रहेंगे तो हम दूसरों को ज्योति कैसे दिखा सकते हैं? तो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें पहले अपने जीवन को क्या करना? उस बुरी संगति से निकालकर हमें आत्मिक संगति की ओर लाना है। आत्मिक संगति, परमेश्वर की ज्योति में आने के बाद हमें क्या करना है? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हुए हमें आत्मिक जीवन में हमारा अपना जीवन व्यतीत करना है। निकालेंगे हम कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15 अध्याय उसका 33वां वचन पढ़ेंगे। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहाँ क्या लिखा है प्रियो? धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मतलब आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो क्या करते हैं कि वचनों को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, इन सभी को करने के बावजूद भी बुरी संगति में पढ़ते हैं तो उसका चरित्र क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। ये बात बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखी है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। तो हमें धोखा नहीं खाना है, हमें वचनों को पढ़कर वचनों को अपने जीवन में हमें क्या करना है? उन वचनों के अनुसार हमें जीना है। तो प्रियो, इन वचनों से हमें क्या स्पष्ट होता है कि बुरी संगति में रहने से हमारा जीवन क्या होता है? नष्ट होता है। वहीं यदि हम उस बुरी संगति से फिरकर यदि हम आत्मिक संगति में आते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? वह ज्योतिमय हो जाता है। उस अंधकार से निकल के आने के बाद हमें क्या करना है? उस ज्योति में आना है, हमें आत्मिक जीवन में आना है और अपने जीवन को क्या करना है? बुरी संगति से निकालकर हमें आत्मिक जीवन की और परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है। आप सभी को जय मसीह की।